हेलो फ्रेंड्स, कक्षा नौवीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 का एक प्रमेय पढ़ने जा रहे हैं। मैंने अध्याय 6 के 2 प्रश्नावली तक सॉल्व वीडियो बना चुका है। अब हम इसके आगे हल करेंगे। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर एक प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय 6.7 किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। यह अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रश्नावली 6.3 शुरू करने से पहले हमें यह प्रमेय पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर हमें एक प्रमेय दिया हुआ है। किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज का चित्र बना लेंगे। तो प्रमेय शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले दिया है लिखना पड़ेगा। तो हम सीधे से लिखेंगे, यहाँ पर हमें एक त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर दिया है में इसी को लिख लेते हैं। तो हम सीधे से यहाँ दिया है में लिख लिए हैं, त्रिभुज पी क्यू आर है यहाँ पर एक। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है कि इसके जो कोण है, कोणों का योग यहाँ पर 180 अंश होता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो हम इस तरह से यहाँ सिद्ध करना है, हम लिखेंगे त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो अब हम यहाँ पर एक रचना करेंगे। तो रचना करने से पहले हम यहाँ पर पहले 3 कोण बन रहे हैं, देखेंगे त्रिभुज में पी क्यू और आर। यहाँ पर हम कोणों को कुछ नंबर दे देते हैं, नंबरिंग से हम इसको करेंगे। तो मान के चलो, ये वाला कोण हो गया हमारा 1, ये वाला कोण यहाँ पर हो गया 2 और यह वाला कोण यहाँ पर हो गया 3। तो हमने इसको नंबर दे दिए 1 2 3। तो अब हम यहाँ पे त्रिभुज के ये अंदर के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम ये तीनों कोणों को तो नहीं ले सकते, क्योंकि इन्हीं को हमें सिद्ध करना है। योग यानी जोड़ना है, तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम अंदर के तीनों कोणों को तो नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ से एक रचना करते हैं। क्यू आर के समांतर बिंदु P से क्यू आर के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ हम रचना कर लेते हैं। इस तरह हम यहाँ पर एक रचना लिख रहे हैं, बिंदु P से क्यू आर के समांतर AB खींच रहे हैं। मतलब ये है बिंदु P, यहाँ से हम क्यू आर के समांतर एक रेखा AB खींच रहे हैं। देखेंगे इस तरह से हम यहाँ पर एक रेखा खींच ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे हैं A और यहाँ पर इस तरफ में नाम दे रहे हैं B। तो देखेंगे यहाँ पर भी और 2 कोण बन रहे हैं, एक इस तरफ का और एक इस तरफ के, ऐसे 2 कोण बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 2 3 तक नंबर दे चुके हैं। तो हम इसको 4 दे रहे हैं और इसको 5 नंबर दे रहे हैं। तो ऐसे टोटल यहाँ पर 5 कोण बन चुके हैं। तो हमें तो त्रिभुज के पी क्यू आर के ये तीनों कोणों को जोड़ना है, तो हम ये तीनों कोणों को नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे, ये ए बी सरल रेखा यहाँ पर बन रही है। तो सरल रेखा में जितने भी कोण बनते हैं, सभी कोणों का योग भी 180 अंश होता है। हमने पढ़े हैं सरल रेखा का कोण 180 अंश का ही होता है, इसलिए हम ये सरल रेखा वाले नियम से ये तीनों कोणों को जोड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर उत्पत्ति चालू करेंगे। तो हम यहाँ पर उत्पत्ति में सीधे लिख ले रहे हैं, ए बी सरल रेखा से यहाँ पर जो ए बी सरल रेखा है, वहाँ 3 कोण बन रहे हैं, 4 1 और 5 नंबर का। तो तीनों कोणों का योग यहाँ पर 180 होगा, क्योंकि सरल रेखा का कोण 180 होता है। तो हम यहाँ पर सीधे कोण 4 कोण 1 और प्लस कोण 5, 4 1 और 5, ये तीनों कोणों को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो बराबर में लगाएंगे 180, क्योंकि सरल रेखा के तीनों कोणों का योग यहाँ पर होगा 180। अभी हम इसको दे रहे हैं समीकरण 1। अब हम देखेंगे यहाँ पे ए बी और क्यू आर ये दोनों आपस में समांतर हमने अभी माने हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, क्यू आर समांतर ए बी से। जब यहाँ पे क्यू आर और ए बी समांतर होगा, तो यहाँ पर देखेंगे ये है ए पी से लेके यहाँ पर देखेंगे इस तरह का एक जेड टाइप की आकृति बन रही है। जहाँ पर भी जेड टाइप की आकृति बनेगी, तो वो वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ऐसे कोणों को एकांतर कोण कहते हैं। तो देखेंगे 4 का एकांतर कोण यहाँ बन रहा है 2 और 5 का एकांतर कोण यहाँ पर बन रहा है 3। इसमें भी यहाँ पे इस तरह से उल्टा एक जेड की आकृति बन रही है। तो 4 के बराबर में 2 हो जाएगा और 5 के बराबर में 3 हो जाएगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर हैं। जहाँ समांतर रेखा होती है, वहाँ पर एकांतर कोण बराबर होते हैं।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण 4 के बराबर में होगा, कोण 4 के बराबर में होगा कोण 2। तो कोण 4 के बराबर में यहाँ ले रहे हैं हम 2, और एक और कोण देखेंगे 5 के बराबर में यहाँ आ रहा है 3, तो हम लिख सकते हैं कोण 5 बराबर कोण 3। ये हमने देखे हैं एकांतर कोण से, तो हम यहाँ बाजू में कोष्टक बनाकर लिख सकते हैं एकांतर कोण से। तो यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, यही दोनों के मान अब हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखेंगे जहाँ पर भी हमें 4 दिख रहा होगा कोण 4, उसकी जगह हम रख देंगे कोण 2। तो यहाँ पर है कोण 4, इसकी जगह रख देंगे कोण 2, और 5 की जगह रख देंगे 3, तो कोण 5 की जगह हम रख देंगे 3। तो अब हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में मान रखने पर। तो अब हम सीधे से समीकरण 1 में यहाँ पर मान रख देंगे। तो देखेंगे जहाँ करनी 4, पहले हम उतार लेते हैं समीकरण 1। तो यह है कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर में है 180। तो कोण 4 का मान देखेंगे हमारे पास है कोण 2, क्योंकि 4 और 2 आपस में बराबर हैं। तो कोण 4 की जगह चेंज कर दे रहे हैं, इसकी जगह रख रहे हैं कोण 2 प्लस कोण 1 का तो मान नहीं है हमारे पास, तो कोण 1 ऐसा ही रहेगा, प्लस कोण 5 का मान है हमारे पास कोण 3, ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो कोण 5 की जगह हम चेंज कर दे रहे हैं कोण 3 को, और बराबर में हो जाएगा 180। अब हम देखेंगे क्या 2, 1 और 3 ये कोई त्रिभुज के कोण हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2, 1 और 3 ये PQR त्रिभुज के कोण हैं। तो जब 3 कोणों का योग यहाँ पर 180 आ रहा है देखेंगे, तो यही तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना था कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा सिद्ध हो चुका है। तो जो हमने सिद्ध करना है हम लिखे हैं, अब हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यह प्रमेय बहुत सरल है, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे हल कर लेंगे। तो यह प्रमेय यहाँ पर हो चुका है। तो 6.3 से पहले एक ही प्रमेय है यहाँ पर, इसके अगले वीडियो में अब हम 6.3 स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।